हेलो स्टूडेंट। तो सब कैसे हैं? बढ़िया हैं। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। लास्ट में हमारे पास एक स्ट्रेट वायर था जिसके लिए एक स्ट्रेट वायर था जिसकी एक बार लेंथ हमने फाइनाइट ली, एक बार हमने इनफाइनाइट लेंथ ली और हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करी थी उस इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के लिए या फिर उस फाइनाइट करंट कैरिंग वायर के लिए, जो कि मेरे पास आई थी B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा 1 प्लस साइन ऑफ अल्फा 2। सर अल्फा नहीं आया था, पाई आया था। कोई बात नहीं बेटा, पाई ले लो। फाई 1 से फाई 2 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। इसके लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी जहां पर ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी, ए वो करंट था जो मेरे करंट में से फ्लो हो रहा था। फाई 1 और फाई 2 दो एंगल्स थे। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड फॉर फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस किया था और आज हमें मैग्नेटिक फील्ड फिर से निकालना है, लेकिन अब हमारे पास वायर स्ट्रेट नहीं है, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है। यानी कि अब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो कैलकुलेट करने के लिए दिया है वो एक लूप दिया है बेटा, एक वायर्स का लूप है कुछ इस तरीके से। ये रहा मेरा, यहाँ से करंट इन हुआ, यहाँ से मेरा करंट इन हुआ आई, यहाँ से मेरा करंट आउट हुआ और इस तरीके से इसमें करंट आई जो है वो दौड़ने लगा, इसमें करंट आई क्या करने लगा, दौड़ने लगा। इस करंट आई की वजह से, इस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई होगी उस मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता लगाना है। यहाँ पे कोई पॉइंट है, लेट्स सपोज ये पी पॉइंट है जिसके ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, जिसके ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करते हैं, उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड को पता लगाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमने कहा था राइट हैंड लेना है आपको। राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड के थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ले जाइए, करंट के डायरेक्शन में ले जाइए और फिंगर्स को कर्ल कीजिए। अगर आप थंब के डायरेक्शन में करंट के डायरेक्शन में थंब को ले जाते हैं, फिंगर्स को कर्ल करते हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे कहाँ आती हुई नजर आ रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो एक चीज क्लियर है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगी। अब सोचिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ पे आपने एक छोटा सा लाइन एलिमेंट कट किया, ये रहा, ये मैंने यहाँ पे छोटा सा करंट एलिमेंट डीएल लिया। इस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मैंने निकाली। लेट सपोज ये जो मेरे पास डिस्टेंस है इसको मैंने कहा ए, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास आई डीबी, डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, उसकी डायरेक्शन कैसी, आउटवर्ड। आपने दूसरा लाइन एलिमेंट लिया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पूरे लूप के द्वारा चाहिए ना, तो पूरे लूप के लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैं एक एक छोटे छोटे स्मॉल से इसका डिवीजन लेते गया। मैंने इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड देखी, ये करंट की डायरेक्शन था, देन फिंगर्स आउटवर्ड, तो आउटवर्ड होगा। कहीं पर भी यहाँ पर एक डीएल एलिमेंट ले लो, इस डीएल एलिमेंट से करंट की डायरेक्शन फिंगर्स आउटसाइड, तो आउटवर्ड। यानी कि किसी भी पॉइंट पर सर्कुलर रूप में इस डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होने वाली है, वो होगी कहाँ, आउटवर्ड। ओके, तो आपको इस पी पर नेट मैग्नेटिक फील्ड या टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो निकालना है। तो हम फॉर्मूले का यूज करते हैं। आपको याद हो बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ हमारी मदद करने वाला है यहाँ पर, क्योंकि बायो-सेवर्ट ने कहा था कि मैं डीबी आपको कैलकुलेट करके बता सकता हूं, जो कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगी मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ। ओके, एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए, ये लिया डीएल। इस डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन किधर होगी बेटा, जिधर करंट की डायरेक्शन होगी, जिधर करंट की डायरेक्शन होगी उधर ही डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन होगी। यहाँ से हमने कहा था कि जिस डायरेक्शन में आपका डीएल है उसी डायरेक्शन में करंट, या करंट जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में आपका डीएल होगा। तो यहाँ पर ये रहा मेरा डीएल और ये रहा मेरा ए, ये है ए और वी कैन से दैट इट इज अ रेडियस। यानी कि ये मेरे पास एक टेंजेंट है बेटा, ये मेरे पास एक क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट। ये कहो कि डीएल की डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन में है और जो मेरा ए है वो ये है रेडियस। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री किसी भी पॉइंट। लेट्स सपोज ये पॉइंट यहाँ ले लिया, ये रही मेरी रेडियस, ये रहा मेरा डीएल का डायरेक्शन।
दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। सो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl एंड साइन ऑफ 90 डिग्री। वी कैन राइट इस अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, कितने डिस्टेंस है a, तो यहाँ पे a स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ द लाइन एलिमेंट फ्रॉम द पॉइंट कितनी है a, तो यहाँ पे मैंने लिखा a स्क्वायर साइन 90, साइन 90 मेरे पास 1, तो मेरे पास आएगी आई डी एल ए स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लाइन एलिमेंट dl, इस dl लाइन एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास ये है, लेकिन मुझे इस p पॉइंट पर तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालने वाले भी, आप क्या करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए छोटे उसके टुकड़े लीजिए, सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालिए और सभी टुकड़ों को ऐड कर दीजिए। और ऐड करने के लिए हम जो यूज करने वाले हैं मेथड, वो कौन सी भी, अगर आप बी टोटल चाहते हैं तो आपको सारे लाइन एलिमेंट से जो भी मैग्नेटिक फील्ड निकली होगी उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। छोटे टुकड़े लेके पी पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके सबको ऐड कर दीजिए, तो आपके पास बी टोटल आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dv की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन में a स्क्वायर, आइडियल अपॉन में a स्क्वायर। जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकालिए, कांस्टेंट चीजें बाहर जाएगी, तो कांस्टेंट मेरे पास क्या क्या है, इसको हटा दिए। कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट परमिबिलिटी याद है, इट्स परमिबिलिटी 4 पाई कांस्टेंट। अब ये जो i है ये भी तो कांस्टेंट है, a भी तो कांस्टेंट है। i कैसे कांस्टेंट बेटा, आप लाइन एलिमेंट चाहे यहाँ का लो, यहाँ का लो, यहाँ का लो, कहीं का भी लाइन एलिमेंट ले लीजिए, सब में करंट तो एक ही फ्लो हो रहा है i, पूरे लूप में करंट एक ही फ्लो हो रहा है i, तो मैंने कहा i कांस्टेंट है। दूसरी चीज a कैसे कांस्टेंट है, a बेटा रेडियस है, और रेडियस क्या होती है, सभी जगह इक्वली तो होती है। अगर ये सर्कुलर है तो इसकी रेडियस कैसी होगी, सेम होगी ना। a मेरे पास कांस्टेंट, जो इंटीग्रेशन होने वाला है वो इंटीग्रेशन किसका होगा, dl का, इंटीग्रेशन ऑफ dl। इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या है, ये मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया, ये छोटा सा टुकड़ा लिया, ये छोटा सा टुकड़ा लिया, dl यहाँ पर फिर से लिया dl, इन सारे dl इनको ऐड करते चाहिए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन a, क्या ये सारे dl मिल के क्या इस पूरे के सरकमफेरेंस के बराबर होंगे, बोलो हाँ या ना। सर ये छोटा सा छूट गया, अरे बहुत इसके ऊपर है, ये छूटा हुआ नहीं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसकी सरकमफेरेंस 2 पाई a होगी, अगर इसकी रेडियस a है तो सरकमफेरेंस के बराबर, परिधि सरकमफेरेंस। तो इस इंटीग्रेशन ऑफ dl की जगह वी कैन राइट इज 2 पाई a। नाउ नीचे आपके पास ओहो a स्क्वायर है, a स्क्वायर, देन a गया, y से पाई गया, 2 से 4 गया, तो ये मेरे पास आया म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाय ए टेस्ला। इतनी इस पॉइंट P के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड मेरी आएगी दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाय ए, म्यू नॉट आई बाय ए, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में कि ये रहा। और इस पॉइंट P के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, और इसके अंदर जो करंट है वो I फ्लो हो रहा है। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड B एट पॉइंट P, और कैसा दिखाई दे रहा है बेटा, ड्यू टू सर्कल का आधा, ड्यू टू सेमी सर्कल। इस सर्कल का आधा दिख रहा है ये मुझे, तो इसका नाम रखो सेमी सर्कल। इस P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है, I इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, और इसकी जो यहाँ पर रेडियस देके रखी है वो a है। इसकी रेडियस कितनी देके रखी मेरे को, a।
कैसे निकालेंगे? सबसे पहले डायरेक्शन पता करेंगे, राइट हैंड ले लीजिए थंब के डायरेक्शन में करंट को, और फिंगर्स को ले जाएं, फिंगर्स को ले जाए उस पॉइंट की तरफ, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स टुवर्ड द पॉइंट, तो कहाँ? इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी बेटा? इनवर्ड डायरेक्शन में होने वाली है, इनवर्ड। क्या करेंगे? बायो सेवर्ट लॉ से सबसे पहले स्मॉल सा एलिमेंट लेंगे सर, यहाँ पे कोई करंट एलिमेंट डीएल। अगर ये रेडियस ए है तो ये भी ए होगी, तो ये भी मेरे पास कितनी होने वाली है? ए होने वाली है। करंट इस डायरेक्शन में, तो डीएल की डायरेक्शन भी इधर। फिर से वही, इन दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। ओहो, तो क्या लगाऊंगा? बायो सेवर्ट लॉ, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ 90 लिख दें, साइन ऑफ 90 अपॉन में ए स्क्वायर। It means dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl upon a square. बोलो हाँ या ना? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट dl, इतनी आई है मेरे पास। नाउ मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, बी टोटल चाहिए मुझे, तो बी टोटल इज व्हाट? इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dB। बस छोटे 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 इसके टुकड़े काटिए, ये रहा dl, छोटे टुकड़े, ये रहा डीएल। सारे डीएल से इसके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन भी पता कर लो। पहले राइट हैंड ले लो, राइट हैंड को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट घुमाए, कहाँ पे? इससे, चलो इधर आ जाते हैं, करंट के डायरेक्शन में, थंब गया, फिंगर्स को कर्ल करो टुवर्ड्स द पॉइंट इनवर्ट। कहाँ पे? इनवर्ट। किसी भी पॉइंट पर, चाहे यहां ले लो, ये रहा मेरा डीएल, लेट्स सपोज दिस इज डीएल। अगर डीएल यहां पर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब फिंगर्स को कर लो टुवर्ड्स द पी, यानी कि इन सब के लिए जो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनवर्ट होगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। हाँ, अगर आउटवर्ड होती तो आपको माइनस करना पड़ता, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। ओके, बहुत बढ़िया। कॉन्स्टेंट्स को बाहर करिए, म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, ए स्क्वायर कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन होगा किसका? डीएल का। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल में अब यहाँ से चलना शुरू करेंगे, यहाँ पे खत्म होंगे, तो ऐसे घूमते घूमते जाएंगे अब, यानी कि पूरा सर्कल तो नहीं घूम पाएंगे, आधा सर्कल घूमे, यानी सर्कमफेरेंस पूरी कितनी होती सर्कल की बेटा? 2 पाई ए होती। अगर ये पूरा सर्कल होता तो, अगर ये पूरा सर्कल होता तो 2 पाई ए, बट ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल के केस में क्या कर देंगे? आधा घूमेगा। सेमी सर्कल के केस में आधा घूमेगा, यानी कि 2 पाई ए से 2 से 2 गया, दैट इज पाई ए। So B total is equal to mu naught upon 4 pi I upon A square into कितना? pi A. This is pi A. फिर से वही, A से A square गया, pi से pi गया, their value will be mu naught upon 4 I upon A. mu naught upon 4 I upon A. B total मेरे पास आया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कल, म्यू नॉट अपॉन 4, और जो सर्कल था उसके लिए कितनी आई थी बेटा? म्यू नॉट अपॉन 2, वो सर्कल के लिए, और ये सेमी सर्कल के लिए। क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं? 1/2 म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए। और ये देखो, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, यानी कि अगर सर्कुलर करंट कैरिंग लूप हो तो उसके मैग्नेटिक फील्ड को हाफ कर दिया जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड होगी सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए। आई बात समझ में? ये पूरा सर्कल है, पूरे सर्कल के कितनी आ रही थी? म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए टेस्ला। आधे सर्कल के लिए कितनी आएगी? उसकी आधी कर दो, उसकी आधी कर दी तो म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन ए। अगर मैं कहूं कि ये 1/4 ही है, क्वाड्रेंट है, अब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाली, ये कोई क्वाड्रेंट है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालने को कहा, तो कितना हो जाएगा? 1/4 बी टोटल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू व्हाट? 1/4 ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू magnetic field on center of circular current
कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप के इसको हटा दिया जाए। ओके, तो करना क्या है, 1/4 कर देना है जब वो किसी कॉर्ड के लिए आपसे करंट वो मैग्नेटिक फील्ड पूछे, उसको हाफ कर देना है जब आपके वो सर्कल के लिए कोई मैग्नेटिक फील्ड पूछे। और अगर वो सर्कुलर दी है पूरी तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड μ0/2I/A। कैसे, बायो सेवर्ट लॉ का यूज करके हम इजीली निकाल, फील्ड है वो B1। और कैसे निकालेंगे, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए याद है μ0/4πI/A साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2, साइन ऑफ φ2। μ0/4πI/A साइन φ1 प्लस φ2। देखिए जरा इस पॉइंट के ऊपर, अगर ये वायर इनफाइनाइट तक जा रहा है बेटा, इनफाइनाइट तक जा रहा है तो दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू, अगर ये इनफाइनाइट तक जाएगा तो ये एंगल तो मुझे कैसा दिखाई देगा, 90 डिग्री। अगर आप इसके ऊपर कोई सा भी डीएल एलिमेंट लोगे और इसके साथ एंगल निकालोगे आर का, तो वो कितना आएगा मेरे पास, 90 डिग्री। तो सेमी इनफाइनाइट के केस में एक एंगल तो आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, दूसरा एंगल कितना, दूसरा एंगल कितना, तो देखो कितना दिखाई दे रहा है, ये रहा मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, ये रहा मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक तो मेरे पास हो गया, ठीक है, एक तो मेरे पास 90 और दूसरा एंगल देखो। ओके, इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड, इसके द्वारा यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, तो ये एंगल देखो भाई कैसे दिख रहा है, ये पॉइंट, ये आर और इसका डीएल एलिमेंट और आर के बीच का एंगल कितना है यहाँ पे भाई, होता क्या है एक्चुअल में वो होता है कि इसके बीच का एंगल कुछ इस तरीके से, याद है, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये एंगल आपने लिया तो ये मैंने कहा था φ1, ये मैंने कहा φ2। अगर ये दोनों इनफाइनाइट होते तो 2I, ओके, दोनों इनफाइनाइट होते तो 2I, एक को मैंने कर दिया इनफाइनाइट, तो दूसरा एंगल इसके सामने आ गया, कितना है, 0। तो एक मेरे पास 0 और दूसरा कितना, इनफाइनाइट, इसके द्वारा इसके ऊपर बनाया गया एंगल कितना, 0। यानी कि यहां पर थोड़ा इसको क्लियर भी करते हैं, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए फिर से करते हैं इसको, ये रहा सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए निकालेंगे तो देखो कितना होगा, दैट विल बी B1 इज μ0/4πI/A एंड सेमी इनफाइनाइट है, एक एंगल कितना बेटा इसका, साइन कितना, अरे बताओ, 90, एक एंगल साइन 90, दूसरा एंगल साइन नहीं पता सर, बेटा इधर जाओ। अगर ये वायर इनफाइनाइट तक जाएगा तो ये एंगल कितना नजर आएगा मुझे, 90 डिग्री। याद करो ये पॉइंट यहाँ है, ये रहा सेमी इनफाइनाइट, एक तरफ एंगल कितना, 0, दूसरी तरफ एंगल। अब ये वायर की लेंथ बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा कि वायर इनफाइनाइट है, यानी कि दोनों लाइंस लगभग पैरेलल नजर आएगी, तो दिस एंगल इज मस्ट बी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। और दूसरा ऊपर एंगल था तो ऊपर वाला एंगल कितना है मेरे पास, 0। याद करो कुछ ऐसा बनाया था, दैट विल बी φ1, दैट विल बी φ2। अगर पॉइंट यहां पर है तो दिस इज 0 एंड दूसरा अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है तो दिस विल बी 90 डिग्री। तो एक को मैंने 0, एक को मैंने 90 डिग्री, सॉरी 0 एक 90 डिग्री। नाउ B1 इज इक्वल टू इज μ0/4πI/A साइन 90 कितना बेटा, 1 + 0, यानी कि मेरे पास μ0I/, मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास कैलकुलेट होकर आएगी B1 की वजह से। लेकिन मुझे मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ B1 की वजह से नहीं चाहिए, मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए B2 की वजह से भी। तो आप क्या करेंगे, B2 निकालिए। B2 मैग्नेटिक फील्ड है किसकी वजह से, एक सेमी सर्कल की वजह से। सेमी सर्कल अभी हमने देखा कितनी होगी, सेमी सर्कल के लिए सर्कल की हाफ
मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास सर्कल की हाफ आने वाली है, वो होगी B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4I अपॉन ए, म्यू नॉट अपॉन 4I अपॉन आई स्मॉल सा लिखें I अपॉन ए। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो बेटा किधर है, इसकी वजह से इनवर्ट, इसकी वजह से भी इनवर्ट, इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, तो B3 मेरा कितना है बेटा 0, B3 मेरा कितना है 0। क्यों ना टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सबको ऐड कर प्लस B2 प्लस B3 कर दिया जाए। B1 की वैल्यू मेरे पास है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन ए, प्लस B2 की वैल्यू मेरे पास है म्यू नॉट अपॉन 4 I अपॉन ए। जो कांस्टेंट निकल सकता है उनको बाहर कर दीजिए, तो यहां से म्यू नॉट जा सकता है, I जा सकता है, नीचे से 4A जा सकता है। यहाँ कौन बचा 1 अपॉन पाई, यहाँ पे कौन बचा +1। भाई टोटल मैग्नेटिक के ऊपर इस तरीके से निकाली जा सकती है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस में अगर इस तरीके का क्वेश्चन निकाला जाए तो हमें पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कल पता कर लेना है, सेमी स्ट्रेट वायर पता कर लेना है, सेमी इनफाइनाइट वायर, तो वो हमने पी पर निकाली, फिर सर्कल के लिए और फिर B3 के लिए। सबको हमने क्या किया ऐड किया। B1 कैसे पता किया, तो B1 मुझे पता है स्ट्रेट वायर के लिए, B2 कैसे पता किया एक सेमी सर्कल के लिए, B3 एक्सिस पर है तो 0, तीनों का सम कर दिया क्योंकि तीनों की डायरेक्शन एक ही थी। हाँ, अगर डायरेक्शन अपोजिट होती तो माइनस करते, दैट विल बी म्यू नॉट I अपॉन 4A 1 अपॉन पाई प्लस 1। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करी जा सकती है। ओके, पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।